बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि रियल नंबर्स कौन से हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से हैं। यानी चैप्टर का जो नाम है, अब आज हम इसका इंट्रोडक्शन ही करेंगे। तो इसका नाम जो है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इस चैप्टर में हम रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रियल नंबर्स की कि रियल नंबर्स कौन से होते हैं। रियल नंबर्स को डिफाइन करने से पहले रियल नंबर्स जो है, ये देखें, इनकी डेफिनेशन से पहले आपको पता है कि मुख्तलिफ जो नंबर्स होते हैं या मुख्तलिफ नंबर्स के सेट होते हैं मुख्तलिफ, तो जो कि हम पहले छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो नेचुरल नंबर्स की हम बात करते हैं। रियल नंबर की डेफिनेशन करने से पहले मैं आपको नेचुरल नंबर्स और उसके बाद होल नंबर्स, रैशनल और इररेशनल की बात करूंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि रियल नंबर्स कौन से होते हैं। तो देखिए, नेचुरल नंबर्स का सेट होता है जो किंग नंबर्स पर मुश्तमिल होता है, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। इसी तरह अगर होल नंबर्स की बात करते हैं तो वो कौन से नंबर्स होते हैं, इनमें जीरो भी साथ शामिल होता है। मतलब ऐसे नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, आगे लामहदूद है। उसके बाद हम सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करते हैं। सेट ऑफ इंटीजर जो होगा उसमें वो सारे नंबर शामिल होंगे प्लस माइनस वाले, सॉरी 2 एंड सो ऑन। तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया। मतलब रियल नंबर की डेफिनेशन से पहले इनको समझना जरूरी है कि नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, होल नंबर्स कौन से हैं और उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स कौन से हैं। तो उसके बाद एक और सेट होता है कि रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स जो होते हैं। तो रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम पी और क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब उनको फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। तो उनको हम नाम देते हैं, वो कौन से नंबर्स हैं, वो रैशनल नंबर्स हैं। इसी तरह अगर इररेशनल नंबर्स की बात करते हैं तो वो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको पी और क्यू फॉर्म में हम नहीं लिख सकते या फ्रैक्शन में हम नहीं लिख सकते। तो उनको हम कहते हैं वो कौन से नंबर्स हैं, इररेशनल नंबर्स हैं। तो जो रैशनल नंबर्स होंगे, रैशनल नंबर्स का जो सेट बनेगा वो हमें पता है कि जो पी और क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। मतलब पी और क्यू फॉर्म, और पी और क्यू क्या होगा उसमें मैं जनरली ले रहा हूँ कि पी क्यू जो है वो बिलोंग करेगा किसको, सेट ऑफ इंटीजर्स को। मतलब ऐसे नंबर्स इस सेट से, जी वाले सेट से हम कोई सा नंबर लेते हैं पी और क्यू, वो बिलोंग करते हैं जी को। और इनको हम किस शक्ल में लिख सकते हैं, मतलब पी और क्यू फॉर्म में लिखा जा सके इनको, मतलब फ्रैक्शन में हम इनको लिख सकते हैं। और इसमें एक शर्त है कि पी क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कि ऐसे नंबर्स होंगे जिनको हम पी और क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको हम नाम देते हैं रैशनल नंबर्स का। इसके अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो इसके एग्जांपल क्या होगी। एग्जांपल फर्स्ट के हम लेते हैं 2 और 5। तो देखें 2 और 5 ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। मतलब इसको लिखेंगे 2 और 5 जो है ये 0 पॉइंट समथिंग में हम इसको लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं 3 और 9 की, 3 और 9 या 1 और 3 की बात करते हैं, 1 और 3 है तो ये भी हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर की एग्जांपल होगी। उसके बाद अगर इररेशनल नंबर्स की बात करते हैं, इररेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होंगे जिनको हम पी और क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये क्या है, इररेशनल। इररेशनल नंबर्स कौन से होंगे, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी और क्यू। तो रैशनल नंबर है विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी और क्यू, मतलब पी और क्यू फॉर्म में इनको लिख सकते हैं। और इररेशनल नंबर्स को हम पी और क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी और क्यू। तो इनमें कौन से नंबर्स होंगे, इनमें नंबर्स जो शामिल होंगे, ये √3 आ गया, ये एक क्या होगा, इररेशनल नंबर होगा, मतलब इसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। इसी तरह
पाई जो है इसको भी हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, मतलब पी ओवर क्यू फॉर्म या बटा की शक्ल में इनको हम नहीं लिख सकते। तो ये कौन से नंबर्स होंगे जिनको पी ओवर क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो इरेशनल नंबर और विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। तो इनको हम नाम देते हैं ये रैशनल नंबर्स है। तो अब हम चलते हैं अपनी डेफिनेशन की तरफ के रियल नंबर्स कौन से होते हैं जी। एक और बात कि जो रैशनल नंबर्स का सेट होता है, रैशनल नंबर्स का सेट होता है उसको क्यू से डिनोट करते हैं और इररेशनल नंबर्स जो होते हैं उनको हम क्यू डैश से जाहिर करते हैं। अब देखें रैशनल नंबर्स को हमने डिनोट किया क्यू से, इसी तरह इररेशनल जो नंबर्स होंगे इनको हम क्यू डैश से जाहिर करेंगे। ये वो नंबर है जिनको पी बटा क्यू की शक्ल में लिखा जा सकता है, ये वो नंबर्स है जिनको पी ओवर क्यू फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। तो जब रियल नंबर्स की बात करते हैं वो ये है कि ऐसे नंबर्स जिनमें रैशनल नंबर्स भी होंगे और इररेशनल नंबर्स भी शामिल होंगे, या सम ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स, या इसको हम कह सकते हैं कि द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स जो है उसको हम नाम देते हैं किसका, ये हमारे पास होंगे रियल नंबर्स। क्या मतलब कि जो रियल नंबर्स होंगे या रियल नंबर्स पर मुश्तमिल जो सेट होगा वो क्या होगा, उसमें रैशनल नंबर भी शामिल होंगे और इररेशनल नंबर्स भी शामिल होंगे। यूनियन हमें पता है कि दो सेट्स का जब यूनियन लेते हैं तो उसमें दोनों सेटों के जो नंबर्स होते हैं वो शामिल होते हैं। अगर इन दोनों से सेटों का रैशनल और इररेशनल का हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं क्यू डैश का, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एम्प्टी सेट मिलेगा, क्योंकि रैशनल और इररेशनल नंबर इनमें कोई चीज कॉमन नहीं होगी, लिहाजा ये हमें क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट मिलेगा। तो रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स पर मुश्तमिल सेट होगा जिसमें क्यू और क्यू डैश वाले नंबर्स जो होंगे वो सारे के सारे इसमें शामिल होंगे। तो इस तरह हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द सेट ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स, द सम ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स, या इसको इस तरह भी कह सकते हैं द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। इट इज डिनोटेड बाय आर, और इसको हम शो किससे करते हैं, आर से जाहिर करते हैं। उसके बाद अगर हम रैशनल और इररेशनल को देखते हैं, रैशनल और इररेशनल नंबर जो होते हैं वो दो तरह के, रैशनल नंबर जो है वो दो तरह के होंगे। वो कैसे कि कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो टर्मिनेटिंग होंगे यानी महदूद होंगे, और कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो लामहदूद होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। मतलब जैसे मैंने नंबर लिखा था कि 2/5 जो है हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। इसी तरह मैं अगर बात करता हूं कि 2/3 जो है ये भी एक रैशनल नंबर है। इसमें हमने देखना यह है कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर्स होते हैं कि इनको अगर डिवाइड किया जाए कैलकुलेटर पे या किसी तरह भी हम इसको डिवाइड करते हैं, सिंपल खुद ही इसको सिंपल तरीके से भी अगर डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद देखें 2/5 है, 2 डिवाइडेड बाय 5 है। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे 5 बड़ा नंबर है, 2 छोटा नंबर है, तो यहाँ पे क्या करते हैं 0 लगाते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो ये बन जाएगा 0.4। मतलब पॉइंट के बाद जो है ये महदूद हद तक ये क्या हुआ है, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, मतलब आगे डिवीजन का अमल जो है वो रुक गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.4। तो जब डिवीजन का अमल इशारिया के बाद डेसिमल प्लेसेस जो है वो लिमिटेड हो तो उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। और उसके बाद हम अगर इस नंबर की बात करते हैं 2/3 है, इसको डिवाइड करते हैं 2/3, तो ये बनेगा देखें 0 पॉइंट आ गया, यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ पे 18 बन जाएगा, उसके बाद फिर 0 ये आ जाएगा, इसी तरह 18, ये अमल इसी तरह चलता जाएगा। मतलब इसका जो आंसर बनेगा 0.666 एंड सो ऑन, ये इसी तरह जा रहे हैं। देखिए टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का डिफरेंस जो है वो ये है कि जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लेसेस वाले नंबर्स जो होंगे वो इशारिया के बाद कहीं जाके पूरे पूरे डिवाइड
हो जाएंगे, जैसा कि 0.4 को देखा या 2/5 को हमने देखा। तो ये हमारे पास कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर्स होंगे, रैशनल ही होंगे, लेकिन वो नंबर्स होंगे जो इशारिया के बाद जो है एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही नहीं बल्कि दो नंबर भी अगर रिपीट हो रहे हैं, तीन नंबर भी अगर बार बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब 1 2 1 2 1 2 आ रहा है बार बार, 2 3 2 3 2 3 बार बार आ रहा है, तो वो भी हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, लेकिन वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। उसके बाद अगर इर्रेशनल नंबर्स की बात करते हैं, तो इर्रेशनल नंबर्स में ये होगा कि जो पॉइंट के बाद जो है, इशारिया के बाद कोई से हम इसको अगर 22/7 लेते हैं, तो इसका ये आंसर क्या बनेगा कि ये इशारिया के बाद जो नंबर होंगे, हर नया आने वाला नंबर, इसको अगर हम कैलकुलेटर पे डिवाइड करते हैं, तो हर इशारिया के बाद हर नंबर जो है वो डिफरेंट आएगा, कोई रेपिटेशन नहीं होगी और कोई उसके लिमिट नहीं होगी। तो इसको हम सिंपल डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, 21 आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या 1 बचा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इशारिया लगाएंगे, 0 आ जाएगा, 3 आ गया। उसके बाद अगर यहाँ पे 0 लगाते हैं, 4 आ गया, 28 आ गया। इसी तरह यहाँ पे बाकी 2 बचेगा, उसके बाद इसके साथ फिर 0 लगाए, यहाँ पे 2 आ गया, 14 बन जाएगा। मतलब देखिए 3 पॉइंट इशारिया के बाद जो है हर नंबर डिफरेंट आ रहा है, हर नंबर मुख्तलिफ आ रहा है, तो इसको इसलिए हम क्या कहते हैं, ये इर्रेशनल नंबर है। तो रैशनल इर्रेशनल नंबर के जो फर्क है, और उसके बाद रैशनल नंबर 2 किस्म के हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। एक बात देख लें कि यहाँ पे जो रैशनल नंबर होगा और टर्मिनेटिंग नंबर होगा, उसमें वो इशारिया के बाद जो नंबर होगा वो लिमिटेड होगा, कहीं ना कहीं जाके वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम इसकी बात करते हैं, 0.25 है, ये भी एक क्या होगा, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर की बात करते हैं जब, तो उसमें क्या होगा, इशारिया के बाद जो है हर नंबर बार बार आएगा, एक ही नंबर आएगा, लेकिन वो क्या होगा, रिपीट होगा और लिमिटेड नहीं होगा, किसी पॉइंट पे जाके रुकेगा नहीं। इसी तरह 2 नंबर भी रिपीट हो सकते हैं, 1 2 1 2 1 2 आ रहा है बार बार, तो वो भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, सॉरी रैशनल नंबर हो जाएगा। अगर इर्रेशनल नंबर की बात करते हैं, तो इर्रेशनल नंबर में हमने देखा कि इशारिया के बाद हर नया आने वाला जो नंबर होगा वो डिफरेंट होगा, इसकी कोई लिमिट नहीं होगी। तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों रैशनल। आगे इसकी किस्म है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग, और ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये रैशनल और ये टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इर्रेशनल नंबर हो जाएंगे, इर्रेशनल नंबर। जी, तो ये हमारा था रियल नंबर्स। उसके रियल नंबर्स के लिए हमने रैशनल, इर्रेशनल और नेचुरल नंबर्स की वगैरह की बात की। तो उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 को देखते हैं हम। 2.1 में जो है, जो उसका पहला सवाल है, उसमें वो यही कहता है कि कुछ उसने नंबर्स दे दिए हैं, वो कहता है कि इनमें से रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर जो है वो अलग करें। एक्सरसाइज जो है 2.1 है, इसमें एक नंबर उसने दिया है, कौन सा, जी √3 उसने कहा है कि √3 जो है वो कौन सा नंबर है, रैशनल है या इर्रेशनल नंबर है। तो वो ये एक हमारे पास क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। इसी तरह 1/6 की बात करता है, ये हमारे पास रैशनल नंबर होगा। उसके बाद पाई की बात करता है, ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर होगा। तो पहले सवाल में हमने सिर्फ क्या करना है, रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को अलग करना है। उसके बाद एक और बात आपको बताता चलूं कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन जो हमारे पास होती है कि कुछ नंबर्स को हम क्या करते हैं, कुछ नहीं नंबर्स को हम क्या करते हैं, एक लाइन पे जाहिर करते हैं। उसके लिए क्या है, ये एक हम क्या लेते हैं, लाइन लेते हैं। लाइन पे एक ओरिजिन होता है, यहाँ पे ओरिजिन, यहाँ पे हम लेते हैं 0। उसके बाद ये क्या होंगे,
पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। इन्फिनिटी हमें क्या बताती है कि ये लामहदूद नंबर्स हैं, इसी तरह ये जा रहे हैं। और ये क्या होगा, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, मतलब इस तरफ अगर नंबर्स को लेके जाएंगे तो ये क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर्स होंगे, मतलब 1 2 3 एंड इसी तरह ये जारी है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखते हैं -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, इसी तरह -3। ये हमें एरो का जो निशान है ये हमें बता रहा है कि ये इसी तरह माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं और ये जो है प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। तो ये हम क्या करते हैं, नंबर्स को एक लाइन पे जाहिर करते हैं। तो ये हमारे पास नंबर लाइन, इसमें सवाल भी है एक्सरसाइज में, कुछ नंबर्स हमें देता है और वो कहता है कि इनको नंबर लाइन पे जाहिर करें। तो ये हमारी क्या है, नंबर लाइन है। इस तरह हम इनको नंबर्स को जाहिर करेंगे इस लाइन पे। तो ये हमारा आज का लेक्चर। इसमें अगर किसी किस्म का कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आई होगी और कि रियल नंबर्स कौन से होते हैं। जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन भी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।